नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एकम श्राद्ध की। प्रतिपदा श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध हमारे पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सबसे पवित्र कर्म है। एकम या प्रतिपदा श्राद्ध विशेष रूप से उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो। गरुड़ पुराण और धर्म सिंधु और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि मृत व्यक्ति की तिथि के अनुसार किया गया श्राद्ध ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए यदि किसी पितर का निधन प्रतिपदा या एकम तिथि को हुआ हो तो उनके लिए उस तिथि को श्राद्ध करना अनिवार्य और फलदायी माना गया है। एकम श्राद्ध का महत्व क्या है। परिवार में सुख समृद्धि, आयु वृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितरों के अशांति रूपी दोष दूर होते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। शुद्ध स्नान करें, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पवित्र स्थान पर कुशा आसन बिछाएं। सामने तांबे या पीतल का कलश रखें जिसमें जल, आम के पत्ते और नारियल हो। पितरों के लिए अर्घ्य, तर्पण और पिंडदान सामग्री तैयार रखें। श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। काले तिल, जौ, कुशा, दूध, शहद, घी, अक्षत, पका हुआ भोजन जिसमें पूरी, खीर, दाल, सब्जी, मौसमी फल, पंचपात्र जल से भरा हुआ। पिंड बनाने के लिए चावल और तिल, दक्षिणा और वस्त्र। सर्वप्रथम आचमन करें। 3 बार आचमन करें और यह मंत्र बोलें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। उसके पश्चात संकल्प करें, मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूर्णिमा के दिन श्राद्ध और तर्पण का संकल्प लेता हूँ। पितरों का आवाहन करें। कुशा की अंगूठी बनाकर दाएं हाथ में धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इस प्रकार पितरों का आवाहन करने के पश्चात तर्पण करें। जल में तिल, कुशा और चावल मिलाकर पितरों के नाम से 3 बार अर्पण करें। प्रत्येक बार यह मंत्र बोलें, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। उसके पश्चात पिंड दान दें। चावल और तिल से छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों को पत्तल या पवित्र भूमि पर रखकर पितरों को अर्पित करें और फिर यह मंत्र बोलें, ओम पितृपिंडाय नमः। उसके पश्चात भोजन अर्पण करें। पकाया हुआ भोजन, पूरी, खीर, दाल और फल पितरों को अर्पित करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आसन दें, भोजन कराएं और दक्षिणा दें। शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मण तृप्त तो पितर तृप्त, पितर तृप्त तो देवता तृप्त। दीपक जलाकर पितरों से प्रार्थना करें, हे पितरों, हमारी ओर से किया गया यह तर्पण स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। श्राद्ध करते समय कुछ नियम और सावधानियां बरतें। श्राद्ध करते समय मांस, शराब और तामसिक भोजन वर्जित है। श्राद्ध श्रद्धा और शुद्ध भाव से सबसे आवश्यक है। स्त्रियां भी पितरों का श्राद्ध कर सकती हैं। श्राद्ध से पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। यदि ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराना भी मान्य है। श्राद्ध के कुछ विशेष मंत्र होते हैं। पितरों का तर्पण करने का मंत्र है, ओम पितृभ्य स्वधा नमः। आवाहन मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए सभी मंत्रों के पश्चात। पूर्णिमा श्राद्ध के लाभ क्या होते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृदोष का निवारण होता है। घर में बरकत और धन संपत्ति बढ़ती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है और रोग और शोक का नाश होता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार राजा दलीप ने पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा को किया। पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने पूर्णिमा को श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया है, इससे तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाती है। आजकल
लोग सोचते हैं कि श्राद्ध केवल कर्मकांड है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारे जीवन और परिवार के लिए आशीर्वाद का द्वार खोलता है। श्रद्धा भाव से किया गया श्राद्ध हमारे भीतर कृतज्ञता और संस्कार की भावना को जागृत करता है। अंत में समापन के पश्चात प्रार्थना करें, हे पितरों, हमने जो कुछ भी किया है वह आपकी कृपा और मार्गदर्शन से किया है। आप हमारी भूल चूक क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। आप हमारे कुल में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा का श्राद्ध केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पितरों के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। इसे अवश्य करना चाहिए ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सुखमय बना सकें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पितृदेव महाराज, जय श्री राम।